नमस्कार, बिरला होलसेल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन पर डिस्कस करेंगे जिनको जानना सभी कस्टमर के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, जब आपके पास गाड़ी आती है, माल आपका उतर रहा होता है, उस समय हमें जो बैग और बॉक्सेस वाली आपकी आइटम है, उनका मिलान हमें सेम टाइम करना होगा। यदि आपकी कोई बैग और बॉक्सेस वाली आइटम शॉर्ट होती है, तो आप अपने बिल पे ज़रूर मेंशन करें कि ये आइटम शॉर्ट हो गई, और साथ में ही उतारने वाले जो आप हमारे वहाँ पे ड्राइवर और उतारने वाले होते हैं, उनके साइन ज़रूर लें। और साथ में हमें व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, और यही मान्य होगा। और ये आपको 2 दिन भी ज़्यादा हो गया, 1 दिन के अंदर ही हमें सेम टाइम या 1 दिन के अंदर हमें बताना होगा। और यदि कोई छोटी आइटम शॉर्ट होती है, उसका हम 2 दिन का समय आपको अलॉट करते हैं। 2 दिन के अंदर आपको हमें बताना ही होगा। अगर 2 दिन के बाद अगर आप बताते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि हमारे पास कैमरे में भी 3 दिन के बाद का एक्सेस नहीं रहता, और हम बाद में पता नहीं लगा पाते कि एक्चुअल में वो चीज़, वो आइटम, बैग और बॉक्सेस वाली आइटम आखिर उतरी कहाँ। नंबर 2, काफ़ी कस्टमर का ये कहना होता है कि उन्हें रिसिप्ट नहीं मिलती जो वो पेमेंट देते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, हमारे बिल पे नीचे एक कॉलम है पेमेंट पेड का। बॉटम पे आप देखेंगे, अगर पेमेंट पेड का एक कॉलम है और उसके साथ है रिसिपिएंट साइन। तो ये 2 कॉलम है। यहाँ पे आप पेमेंट दे रहे हैं वो आप मेंशन कीजिए, और साथ में जिनके पास आप दे रहे हैं कैश, उनके साइन ले लीजिए। इस केस में आपका ये बिल ही आपका रिसिप्ट मानी जाएगी। आज हमने 2 महत्वपूर्ण गाइडलाइन पर डिस्कस किया। एक ये था कि जब आपका माल आता है, उस समय बैग और बॉक्सेस का मिलान आपने सेम टाइम करना है। अगर कोई बैग और बॉक्स वाली आइटम शॉर्ट होती है, तो आप हमें सेम टाइम फ़ोन करके बता दीजिएगा। और साथ में जो माल उतारते हैं उनके साइन भी ले लीजिएगा। और सेकंड में ये था कि जब आप कैश देते हैं, तो बिल पे एक नीचे बॉटम में कॉलम था, वो पेमेंट पेड का, तो वो वहाँ पे आप अमाउंट लिख लीजिए और साथ में रिसिपेंट के साइन ले लीजिए। इस केस में ये आपकी रसीद मानी जाएगी। तो इसी के साथ पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।